अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निजी कंपनी स्पेस एक्स की अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। मिशन का नाम क्रू डेमो 2 और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्री ड्रैगन है। पहली बार कैडेट्स के पेरेंट्स के बिना पूरी हुई एनडीए की पासिंग आउट परेड। 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 1 जून से 30 जून तक नई गाइडलाइंस जारी रहेंगी। 1 जून से एक दूसरे राज्यों में आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलॉक 1.0 के दौरान इस बार कई चीजों में छूट देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 8 जून से धार्मिक संस्थान और शॉपिंग मॉल को खोलने की घोषणा की गई है। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए 156 बीएमबी गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए इन खास गाड़ियों का ऑर्डर सरकारी संस्था ओएबी को दिया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को A32 फ्लाइट का एक पायलट कोरोना पॉजिटिव पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनकी पहचान मुश्ताक अहमद मीर, मुदासिर अहमद मीर और अतहर शम्स के रूप में हुई है। खूबसूरत ताजमहल का दीदार करने दुनिया भर से लोग आगरा का रुख करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को काफी क्षति पहुंची है। अब इसे जल्द दुरुस्त कराने की तैयारी है। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक के रिसर्चर्स ने 99% भरोसा है कि उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक असरदार होगी। केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यहां अल्लप्पुझा में एक खास वैन लॉन्च की गई है। इसके जरिए गांव-गांव तक पहुंचकर टेस्ट करने की योजना है। मॉनसून और मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून अपने तय समय से पहले यानी 30 मई को ही केरल पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,46,000 के पार पहुंच गई है। 27,27,239 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,73,763 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत 9वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 252 नए केस सामने आए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने बालोतरा कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना काल में मोबाइल ओपीडी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोटा में 8 मोबाइल ओपीडी ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर बैठे उपचार मुहैया करवा रही है। मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण के तहत शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर 14वीं फ्लाइट मस्कट से पहुंची। शनिवार शाम भीलवाड़ा के नागौरी गार्डन में 31 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोटा में देर शाम 4 और मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 452 हो गया है। कोटा में शनिवार को 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने पर तालियां बजाकर मरीजों का स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में नगर माहेश्वरी युवा संगठन ने कोरोना योद्धाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 12 डॉक्टर सहित 31 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 67% हो गया है। हर 3 कोरोना पॉजिटिव में से 2 मरीज ठीक हुए हैं। जोधपुर में पिछले 2 दिन में कोरोना के 131 नए मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस प्रतापनगर इलाके में सामने आया। इसके बाद प्रशासन ने सैंपलिंग का अभियान तेज कर दिया है। करौली में कोरोना से बचाव के लिए नगर परिषद और पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। सिरोही में जिंदगी एक मिशन संस्था ने पुलिस ऑफिसर आरपीएस अंकित जैन और सिरोही कोतवाल बुद्धाराम विश्नोई को कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में 2 महीने बाद ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं।
भरतपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कामा कस्बे में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए। कोरोना को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबिनार किया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के युवा और महिला विंग से किया गया। पोखरण के गांधी चौक में एक सब्जी बेचने वाले की टोकरी में 6 फीट का कोबरा दिखने के बाद खलबली मच गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भारत पाक बॉर्डर के पास बीएसएफ की खांटा चेक पोस्ट पर एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। इस संदिग्ध कबूतर के पैर में एक छल्ला लगा हुआ है जिस पर कुछ नंबर अंकित है। धौलपुर में 10 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। कांग्रेसी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने पुष्प वर्षा कर कोरोना से जंग जीतकर बाहर निकले लोगों का स्वागत किया। कोटा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक बुजुर्ग वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारंटी मोहनलाल राठौड़ पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। जयपुर के बगरू में अकाउंटेंट की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। कोटा में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में पुलिस ने करीब 20 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है और हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद पुलिस अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में नजर आई। टोंक के उनियारा कस्बे में चोरों ने एक साथ 3 मकानों के ताला तोड़कर कीमती सामान चुरा लिए। भीलवाड़ा में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखे करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। झालावाड़ के भीम सागर बांध इलाके में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कोटा जिले के बूढ़ादीप में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई जिसमें 2 युवक घायल हो गए। चूरू में 2 कारों में टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं। बांसवाड़ा में एक मिनी ट्रक बेकाबू होकर कार से टकरा गई। हादसे में चौराहे पर दुकानों में लगे यह हादसा जो है वो चौराहे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर के कोडमदेसर नहर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। टिड्डियों से परेशान श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया अपने खेत में खुद थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते नजर आए। कोटा सहित हाड़ौती संभाग के किसानों के लिए राहत की खबर है। शहर में पहुंचा टिड्डी दल 24 घंटे में वापस चित्तौड़गढ़ लौट गया। मोदी सरकार के 2.0 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं। बाड़मेर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर प्रदेश की जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। भरतपुर में पीने के पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बूंदी में पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने अपना जन्मदिन बेसहारा जानवरों के बीच मनाया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बालोतरा में कोविड-19 के केयर सेंटर का निरीक्षण किया। सीआई विष्णुदत्त विश्नोई हत्याकांड मामले में आत्महत्या मामले में सादुलपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक मुरारीलाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मुरारीलाल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश में अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में टोंक जिले में मेहंदवास ग्राम पंचायत को अलर्ट मोड पर रखा गया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मनरेगा मजदूरों के लिए काम के घंटों को कम करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जोधपुर के भीतरी इलाके कुम्हारिया कुआं में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चित्तौड़गढ़ में एक औद्योगिक संस्थान में कर्मचारी की मौत पर बेंगू से विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी ने बवाल खड़ा कर दिया और पुलिस के खिलाफ अपशब्द कह दिए। जयपुर एयरपोर्ट से 20 घरेलू उड़ानों का शेड्यूल बनाया गया है, लेकिन रोज 8 से 11 फ्लाइट रद्द हो रही हैं। कोटा में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पुलिस ढीली नजर आई। बिना कोई रोक टोक के लोगों की आवाजाही जारी है। चूरू में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों का सम्मान किया गया। झालावाड़ में टीबी का एक मरीज बैंक से अपने पैसे निकलवाने स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचा। बाजार में तैनात एक सिपाही ने उसकी मदद की।
नागौर में गुटखा तंबाकू पर बैन की अफवाह उड़ी। अफवाह के चलते दुकानदारों ने शनिवार शाम को दुकानें बंद कर ली। भारतीय रेल 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने वाला है। 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेंगी। पुष्कर में पुलिस मित्र के रूप में काम कर रही एक टीम ने सराहनीय काम किया है, जहां कुछ खाते वक्त एक गाय के मुंह में गेंद फंस गई थी। टीम के सदस्यों ने गेंद को बाहर निकाला। कोटा में मकबरा पुलिस थाने के सीआई ने कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश को मानने से मना कर दिया। कलेक्टर ने पुरानी सब्जी मंडी खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सीआई ने मंडी नहीं खोलने दी। कोटा के मंडाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय डॉक्टर की नियमित तैनाती रखने की मांग की। अब लोगों को अपने भूखंड के उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए जेडीए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। जेडीए उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए 8 जून से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। कोटा में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी बेचने की जगह को लेकर राड़ छेड़ दी है। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि सचिव मनमर्जी करते हुए उन लोगों को मंडी के यार्ड 2 में व्यापार नहीं करने दे रहे। कोटा में पशु पक्षियों की देखभाल के लिए कई सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़ी गायों को 3 क्विंटल हरा चारा तो बंदरों को ककड़ी खिलाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोरोना संक्रमण के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं मैदान पर नहीं बल्कि स्वयंसेवकों के घरों पर नियमित रूप से लग रही हैं। स्वयंसेवक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से कार्य में जुटे हैं। सवाई माधोपुर में नगर परिषद की पूर्व सभापति विमला शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क रूप से छाते भेंट किए गए। बीकानेर के लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान के कलाकारों ने अनूठे अंदाज में युवाओं को जागरूक किया। कलाकारों ने कला के जरिए कोरोना काल में सिगरेट का सेवन नहीं करने का संदेश दिया। भरतपुर में लॉकडाउन में अपना घर सेवा समिति की ओर से जन सरोकार का काम जारी है। समिति ने अब अपना घर अनाथ आश्रम में रह रहे लोगों के लिए 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा की पहल और सीएम के निर्देशों के बाद स्कूलों में पिछले 3 माह से रखा पोषाहार का गेहूं और चावल जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। जयपुर में लो फ्लोर बसों के कर्मचारियों ने ट्विटर पर #गहलोत जी JCTSL की सुनो पुकार नाम से अभियान चलाया। उदयपुर में पीएम के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महेश जैन ने एक अनोखी कोशिश की है। उन्होंने इस अवसर पर पीएम मोदी से संबंधित अलग राज्यों और देश के 2000 से अधिक अखबारों का अनूठा संग्रह प्रदर्शित किया। चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की हुई मौत मामले में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत 7 नामजद और 200 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब व्हाट्सएप पर हाय लिखते ही आपके गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाएगी। इतना ही नहीं, गैस बुकिंग का मैसेज के कुछ ही सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई में हो सकती हैं। यूजी और पीजी के करीब 5.5 लाख छात्रों की परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी तैयारी में जुटा है। कोटा के नया गांव में पुरानी बावड़ी की सफाई के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति और भाला मिलने के बाद लोगों की आस्था उमड़ पड़ी। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय के SFNC विंग में क्षमता से अधिक बच्चों को रखा जा रहा है। दौसा से महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने सराहनीय कदम लिया है। राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर बसों के माध्यम से मृतकों के परिजनों के साथ सोरंजी पहुंचे। बूंदी में चाकूबाजी की घटना के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के बढ़ने और सब्जी मंडी तक कोरोना की दस्तक को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील नजर आ रहा है। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच जाने पर प्रशासन के अधिकारी चिंतित हो गए और लगातार रोजाना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर दुकानों के खोलने के समय में परिवर्तन किया। जोधपुर में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद लॉकडाउन 4.0 में लोगों को कई रियायतें दी गई, जिसके बाद शहर की सड़कों पर एक बार फिर वाहनों की रेलमपेल देखने को मिली। भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद
एसआरआरटी टीम ने डॉक्टर को उसके निवास से ले जाकर भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में क्वारंटीन करवाया। वन विभाग के अधिकारियों एवं जीव रक्षा संस्था के बीच चल रहे प्रकरण में उच्च न्यायालय ने वन विभाग के अधिकारियों को राहत दी है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए। सरकार ने किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को अब 30 जून तक बिजली बिल जमा करवाने की छूट दी है। पहले 31 मई तक बिल जमा कराना था। 2 महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब ग्रीष्म अवकाश 15 जून तक होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।